कानपुर में श्री गुरु गोविंद सिंह जी की पर कथित अभद्र टिप्पणी को लेकर सिख समाज में नाराजगी बढ़ गई है। समाज के लोगों ने फजलगंज थाने का घेराव करके जोरदार प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि एफआईआर दर्ज होने के 48 घंटे बाद भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई। उनका कहना है कि खुद को बीजेपी कार्यकर्ता बताने वाले अजीत प्रताप ने कथित आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसका ऑडियो वायरल होने के बाद विवाद बढ़ा। सिख समाज ने पुलिस से आरोपी को जल्द ही गिरफ्तारी, सख्त धाराएं लगाने और मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की है। सिख समुदाय के गुरुजन पर अभद्र टिप्पणी करने के बाद जो सिख समाज के लोग हैं उनमें आक्रोश देखा गया। तस्वीरों में देखेंगे कि ये सिख समाज के लोग हैं और ये फजलगंज थाने पहुंचे हैं अपनी बात रखने के लिए कि आखिरकार जिसने अभद्र टिप्पणी की है उसकी गिरफ्तारी कब होगी। तमाम वो लोग हैं, इनसे बात करने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि ये लोग पहुँचे हैं, क्या इनकी मांग है। आप लोग थाने पहुँचे हैं, किस कारण पहुँचे और क्या मांग है? हम लोग थाने इसलिए पहुँचे हैं कि आदमी की व्यक्तिगत किसी सिख समाज के इंसान से अगर झगड़ा होता है तो उसको व्यक्तिगत रखना चाहिए था। हमारे गुरुओं का अपमान हम लोग किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेंगे। अजय सिंह नाम का कोई नकली टाइप का भाजपा का जो जिला अध्यक्ष अपने आप को बता रहा है, उसने हमारे किसी गेड़ी रूट वालों से पिछले 3 दिन पहले झगड़ा हुआ था, किसी बात को लेकर पैसे का विवाद था। अगर आप व्यक्तिगत रखते तो उसको ठीक था, व्यक्तिगत की माफ़ी भी होती है। लेकिन अगर आप हमारे गुरुओं के बारे में अपमान करेंगे, सिख कौम का अपमान करेंगे तो ये सिख समाज कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। आज अभी हम लोगों ने बहुत देर से 2 घंटे से यहाँ पर हैं और हमारे सैकड़ों हज़ारों सिखों ने ये मांग की है कि उसके ऊपर जो मुकदमा लिखा गया है पहले तो उसमें ऐसी धाराएँ बढ़ाई जाएँ जिसमें कि उसकी बेल ना हो सके। दूसरा, हम लोग तब तक यहाँ से नहीं हटेंगे जब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाएगी। हम लोग तब तक यहीं पर शांतिपूर्वक बैठे रहेंगे। पुलिस की कार्रवाई में कोई बाधा नहीं डालेंगे। पुलिस ने को अल्टीमेटम दिया गया। पुलिस ने हम लोगों से 24 घंटे का और समय मांगा है। पिछले 3 दिन से अभी तक तो पुलिस कुछ नहीं कर पाई है। आगे भी देखते हैं, पुलिस अगर कुछ नहीं करती है तो ये मांग और विरोध का स्वर बढ़ेगा और हम लोग इसके बाद फजलगंज थाने के बाद जिला कलेक्ट्रेट को घेरने का काम करेंगे। कोई अधिकारी आया, आप लोगों से बातचीत हुई? स्वरूप नगर एसीपी आई थी, उन्होंने हम लोग को आश्वासन दिया है, लेकिन आश्वासन तो पूरा प्रशासन 3 दिन से दे रहा है। हम लोग की यही मांग है कि अगर उनके वो नहीं मिल रहे तो उनके परिवार के लोगों को उठाया जाए। प्रशासन चाहे तो कब्र से इंसान को निकाल लेता है, लेकिन अभी तक उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, जिसका हम लोग पूरा सिख समाज कानपुर का विरोध करता है। हमारी जल्द से जल्द मांग है उसकी गिरफ्तारी और उस पर कड़े मुकदमे लगाए जाए। सर, आप कैसे देखते हैं जिस तरीके से आपके समाज के गुरुजनों पर टिप्पणी की गई है? जी, इतनी अभद्र भाषा का जो प्रयोग किया है, एक इंसान की इंसान से लड़ाई हो तो अपने आपस में बात रखनी चाहिए। गुरु महाराज को बीच में ला करके उनके बारे में अभद्र भाषा बोली, जो हम बता भी नहीं सकते आपको। गाली का प्रयोग करके उसने जो ये बात करी है, इससे सिखों में बहुत आक्रोश है और उसको बख्शा नहीं जाएगा। अगर प्रशासन से, थाने से, यहाँ पुलिस से कोई कार्रवाई अगर सही तरीके से नहीं होगी तो फिर हम लोग खुद उस पर कार्रवाई करेंगे, हम लोग खुद सजा देंगे, उसको बख्शेंगे नहीं। सर, आप कैसे देखते हैं जिस तरीके से सिख गुरुजन पर टिप्पणी की गई है? टिप्पणी करने वाला अभी तक गिरफ्तार हुआ है कि नहीं हुआ है? देखिए, हमारे गुरु साहब पे अगर बात आएगी तो हम लोग मर्द कटने के लिए भी तैयार हैं, तो उसको बख्शा तो नहीं जाएगा, ये तो जायज़ है। अगर वो जल्दी से जल्दी आ जाता है तो उसको हो सकता है उस पर हमारा खालसा पंथ को जो अपनी सज़ा देना चाहे वो देगा। नहीं, ये देखिए, बख्शा तो जाएगा ही नहीं। आप इस बात से बेफिक्र हैं, क्योंकि उस इंसान के अंदर जिस तरह की उसकी मानसिकता है, जैसे शब्द उससे इस्तेमाल किए, तो कितना जहर भरा है उसके दिमाग में सिखों को लेकर के। अगर कोई आदमी इस तरीके की वाणी यूज़ कर रहा है तो इसका मतलब जो है वो देश के लिए और देश के लिए, समाज के लिए वो सही नहीं है। हाँ, वो मतलब जो है, मतलब कोई शब्द नहीं है जैसे जिस तरीके का वो व्यक्ति है। अभी तक आरोपी गिरफ्तार हुआ कि नहीं? भाई, 31 तारीख का मैटर है, आज 4 तारीख हो गई है, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। और आज तो हो चुकी है। और जो है हम लोग आज आए हैं तो हम लोगों ने अभी थाने में जो है बातचीत करी है। पुलिस प्रशासन से एक वादा लिया है कि कल तक की उसकी गिरफ्तारी जरूर हो जाएगी। क्या लगता है 31 तारीख का मामला, 4 तारीख हो गई, अभी तक गिरफ्तारी नहीं? देखिए, प्रशासन को करना तो पड़ेगा, चाहे आज करे चाहे कल करे, उसको इतना तो पता है। देखिए, जिस गुरु तेग बहादुर साहब जी ने हिंदू धर्म के लिए अपना बलिदान दिया, उस गुरु तेग बहादुर साहब जी ने एक बात और भी कही है, पै काहू को देत नहीं पै मानत, यानी हम किसी को डराते नहीं हैं और ना ही किसी से डरते हैं। हाँ, अगर हमारे घर पे कोई चल के आएगा तो हम उसको लंगर भी छकाएंगे और हमारे ऊपर चढ़ के आएगा तो फिर हमारे पास गुरु गोविंद सिंह जी की दी हुई कृपाण भी है। पर हम पहले प्रशासन से ही मांग करेंगे कि वो अपने हिसाब से पूरा काम करे। अगर वो अपने हिसाब से काम नहीं करता है
फिर हम लोग अपनी सिख रीति रिवाज के अनुसार से क्या अपना क्या, काम क्या क्या मांग है प्रशासन से आपकी? देखिए, हमारी सबसे पहली मांग तो यही है, बुलडोजर बाबा अपनी बुलडोजर पे अपना काम करें। सबसे पहली मांग। पंजाब तक में ये खबर है कि बुलडोजर बाबा जब अपने मोदी जी वहाँ पे जाके कहते हैं कि हम लोग यहाँ पे अपना सब कुछ हटाएंगे, ठीक है, पर हम लोग जब यूपी में ही अपना ये काम नहीं कर पा रहे हैं, जैसे कि अगर कोई मान लीजिए टच भी करता है किसी को तो उसके ऊपर बुलडोजर चला दिया जाता है। यहाँ पे तो अभद्र भाषा का यूज़ किया जा रहा है, वो ऐसी अभद्र भाषा जो हम लोग अपनी माँ बहन के सामने तो छोड़िए, किसी सिंपल लोगों के सामने भी सुनने को तैयार नहीं होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये तमाम वो सिख समुदाय के लोग हैं जिनका कहना है कि जब तक हम इस थाने से नहीं अपना धरना ख़त्म करेंगे, जब तक उस आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो जाएगी। फिलहाल एसीपी मौके पर पहुंची थी, उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी होगी। अब देखना ये होगा कि आरोपी की गिरफ्तारी कब तक की जाती है। अपने सहयोगी विक्रम के साथ दीपक यादव, जेएमडी न्यूज़, कानपुर।